subscribe BARZS and don't forget to hit the bell icon to get all important notifications. How are you? I hope you're all fine. So today is our fifth lecture and the topic of fifth lecture is data type, expressions, operator, increment and decrement operator, comments and typecasting. So let's get started. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. So friends, today is our fifth lecture and today we are discussing data types, expressions, operators, increment and decrement operator, typecasting and comments. So first of all, data types. It indicates the data types of C++. It indicates the type of data that can be stored in variable. So friends, जो data type होती है वो इस चीज़ का बताती है कि जो हमने वेरिएबल एक बनाया है या हमने डेव के अंदर जो भी क्रिएट किया है उसके अंदर हमने किस किस्म का मवाद रखना है, यानी कि उसके अंदर हमने इंटीजर्स रखने हैं, कैरेक्टर्स, फ्लोटिंग वैल्यूज़ या और कुछ जो भी रखना है उसकी हमें डाटा टाइप लाजमी देनी पड़ती है। तो इसी चीज़ को हम डाटा टाइप कहते हैं। जो मेन डाटा टाइप्स हैं वो है इंट, फ्लोट, कैरेक्टर और इनके आगे नेक्स्ट टाइप्स हैं तो वो डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इंटीजर डाटा टाइप, जैसे कि ये इंट ये 2 बाइट्स का होता है और अक्सर ये 4 बाइट्स है, लेकिन ज़्यादातर ये 2 बाइट्स का होता है। इसके अंदर हम मिनिमम पॉसिबल जो वैल्यू है वो -32768 और जो पॉजिटिव वैल्यू है वो 3267, ये जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल वैल्यू इसमें स्टोर करवा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा होगी तो वो ओवरफ्लो होगा, अगर इससे कम होगी तो अंडरफ्लो एरर अकर होगा। ये इसकी फर्दर टाइप्स हैं अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट के अंदर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, नेगेटिव वैल्यू नहीं होती इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं 0 to 65,535 इसकी जो है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है और जो इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो है 0। और ये नेक्स्ट शॉर्ट इंट है, ये इंट की जगह पर इस्तेमाल करता है और ये बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर हम इंट को ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग इंट, ये 4 बाइट का ही डाटा टाइप है और उसकी ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो -2147483647 ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है और जो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो है 2147483647 ये इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। और उसके बाद साइंड लॉन्ग इंट है, ये भी वही चीज़ है। और जो अनसाइंड है इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, नेगेटिव वैल्यू इसमें कोई भी नहीं। इसकी मिनिमम जो पॉसिबल वैल्यू है वो 0 है और जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो है 4294967294। ये फ्रेंड्स सब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई मल्टीप्लिकेशन, कोई बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन करवानी पड़ती है तो तब हम ये लॉन्ग वगैरह इस्तेमाल करते हैं। वैसे जो कॉमन यूज़ करते हैं वो इंट डाटा टाइप इस्तेमाल की जाती है। अगर कोई ज़्यादा बड़ी वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन करवाया जाए या एडिशन या सब्ट्रैक्शन करवाया जाए तो तब हम डाटा टाइप्स चेंज करते हैं। अगर ज़्यादा बड़ी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो फिर हम लॉन्ग में लेके जाते हैं, और अगर हमें सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं तो फिर हम साइंड यूज़ करते हैं, और अगर हम प्लस करवा रहे हैं तो हम अनसाइंड यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है अनसाइंड की है वो उसके अंदर ज़्यादा वैल्यू स्टोर होती हैं जिस निस्बत साइंड इंट के। क्योंकि जो अनसाइंड इंट है इसके अंदर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, तो इस वजह से हम अगर बड़ी वैल्यूज़ को एडिशन करवाना है या मल्टीप्लिकेशन करवाना है तो हम इसको भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फ्लोटिंग डाटा टाइप। फ्लोटिंग डाटा टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स, टाइप फ्लोट, इसकी 3 टाइप्स हैं, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। जो फ्लोट है वो 4 बाइट की है और जो डबल वो 8 बाइट, लॉन्ग डबल 10 बाइट्स। इनकी ये मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। और ये जो प्रिसीजन है, डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन, ये फ्लोट की 7 डिजिट्स है। इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद ये 7 डिजिट्स हमें दिखाएगा। और जो डबल है इसकी ये जो मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज़ हैं और इसकी जो प्रिसीजन है वो 15 है कि पॉइंट के बाद ये 15 डिजिट्स को स्टोर करेगी। और जो लॉन्ग डबल है वो 18 डिजिट्स, 18 पॉइंट के बाद 18 डिजिट्स हमें शो करवाएगा। लेकिन ये हम फर्दर इसको खुद भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर हमें 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स चाहिए तो वो 2 भी हो सकते हैं, अगर 4
तो जैसा कि प्रोग्रामर का डिपेंड करता है, अगर वो जितने देखना चाहता है तो उतने वो सेट कर लेता है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, ये आर डाटा टाइप्स का चार्ट है। साइंड कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टर्स की रेंज है, और ये जो आप फॉर्मेट साइड पे देख रहे हैं ये सी के अंदर यूज़ किए जाते हैं। C++ में हम ये यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो सी इन और सी आउट ऑब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है डाटा टाइप को, तो इस वजह से हम ये फॉर्मेट्स इसमें यूज़ नहीं करते। लेकिन जो सी लैंग्वेज है, जैसा कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर ये फॉर्मेट्स ज़रूर इस्तेमाल किए जाते हैं। पर्सनल सी कैरेक्टर के लिए, डी इंटीजर के लिए, यू अनसाइंड इंटीजर के लिए, और एल डी लॉन्ग इंटीजर के लिए, लॉन्ग अनसाइंड के लिए, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, लॉन्ग फ्लोटिंग पॉइंट डबल के लिए, और ये डबल फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। So next, expression. An expression is a combination of variables, constant and operators written according to the syntax of C language. In C++, every expression evaluates to a value. That is, every expression results in some value of certain type that can be assigned to a variable. Some examples of C expression are shown in the table given below. Expressions: A multiplication B minus C, A multiplication B minus C, M plus N brackets X plus Y brackets A B divided by C, A static B divided by C. These are the expression. Expression means more than one variables in which operators are used. So friends, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इनके अंदर ये स्टैटिक यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, माइनस। जब इनको हम सॉल्व करें तो जो आंसर आएगा वो एक्सप्रेशन का आंसर होगा। ये कंप्लीट जो है ये एक्सप्रेशन है, इसी चीज़ को हम एक्सप्रेशन कहते हैं, और इसकी सॉल्व वैल्यू को एक्सप्रेशन वैल्यू कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट, रूल्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशंस। जो इनके रूल्स हैं इवैल्यूएशन के एक्सप्रेशन के, तो ये एक रूल के तहत, जैसे कि हम मैथ्स में डिमास, इनके डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, इसके भी रूल स्टडी करते हैं। फर्स्ट, पैरेंथेसिस सब एक्सप्रेशन लेफ्ट राइट आर इवैल्यूएटेड। मीन्स के सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होती हैं लेफ्ट से राइट की तरफ। इफ पैरेंथेसिस आर नेस्टेड, यानी कि अगर एक पैरेंथेसिस आउटर है और उसके अंदर इनर पैरेंथेसिस है, तो सबसे पहले इनर पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आउटर को। द प्रेसिडेंस रूल इज अप्लाइड इन डिटर्मिनिंग द ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटर्स इन इवैल्यूएटिंग सब एक्सप्रेशन। मीन के सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है पहले उन्हें सॉल्व करेंगे, फिर बाहर वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। द एसोसिएबिलिटी रूल इज अप्लाइड व्हेन टू और मोर ऑपरेटर्स ऑफ द सेम प्रेसिडेंस लेवल अपीयर इन द सब एक्सप्रेशन। इसका मतलब है कि अगर दो से ज्यादा यानी कि 3 आ जाती हैं वैल्यूज हमारे पास, तो उनके ऊपर जो है वो एसोसिएबिलिटी का रूल है, जो सब एक्सप्रेशन का है कि सबसे पहले फर्स्ट 2 होंगी सॉल्व, फिर नेक्स्ट 2, फिर उन दोनों को इकट्ठे सॉल्व किया जाएगा। ये एसोसिएबिलिटी रूल है जो कि 3 वैल्यूज के ऊपर लगता है। नेक्स्ट है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन आर इवैल्यूएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यूजिंग द रूल ऑफ प्रेसिडेंस। जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है वो डिमास के जरिए से हल किए जाते हैं, लेकिन वो भी लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट से हम स्टार्ट होंगे और राइट की तरफ जाते जाएंगे। जैसे जैसे एक्सप्रेशन होंगे हम उन्हें सॉल्व करते जाएंगे। व्हेन प्रेसेंसेस आर यूज्ड द एक्सप्रेशन विद इन प्रेसेंसेस अज्यूम हाईएस्ट प्रायोरिटी। मीन्स कि अगर एक फुल एक्सप्रेशन है, उसके अंदर एक जगह पर सेंटर में ब्रैकेट्स दी गई और ब्रैकेट्स के अंदर कुछ वैल्यू है, तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम वो जो ब्रैकेट्स की वैल्यू है पहले उन्हें सॉल्व करें, फिर उसके बाद हम जो भी हम अर्थमेटिक ऑपरेशन है या कोई और ऑपरेशन है तो उसकी प्रेसिडेंस के हिसाब से हम उसे सॉल्व करें। अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इकट्ठे हैं तो लेफ्ट से अगर लेफ्ट मोस्ट पर डिवीजन है तो सबसे पहले डिवीजन होगी, देन मल्टीप्लिकेशन होगी, और अगर सबसे पहले एडिशन है उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया जाएगा, फिर एडिशन को सॉल्व किया जाएगा। फ्रेंड्स, 5th लेक्चर का रिमेनिंग पार्ट जो है वो 2nd पार्ट में अपलोड किया गया है, वहाँ से देख सकते हैं।